नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज के हम अपने इस लेक्चर में, जो कि दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 42वां है, इसके पहले दोस्तों हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ के 41 लेक्चर को हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों इसमें हिस्ट्री के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लिया गया है, जिसमें हमने साउथ इंडियन के और दोस्तों मेजर हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको लिया है। चलिए डिस्कस करते हैं। और यदि दोस्तों आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों यदि आपने कंप्लीट ज्योग्राफी और कंप्लीट पॉलिटी की दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही है उनको नहीं देखा है तो उनको भी दोस्तों आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट दोस्तों हमने ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट लगा दी है, आप वहां से उसे फॉलो कर सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली भारत और यूनानी विशेषताओं को जोड़ती है। दोस्तों मैं बताना कि भारतीय और यूनानी को कौन सी कला विशेष जोड़ती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गंधार, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जो गंधार शैली है वह हमारी भारतीयों को और यूनानी की जो कला शैली है उनको जोड़ती है। इस प्रकार दोस्तों गंधार इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों मैं बताना है कि भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों हम बता दें, भारत में जो मनसबदारी की शुरुआत की थी वह अकबर ने की थी दोस्तों। और यदि हम अकबर की बात करें तो दोस्तों अकबर ने मेजर दोस्तों इनके दो युद्ध हुए हैं। 1556 में दोस्तों इन्होंने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? अकबर के बीच में और दोस्तों हेमू के बीच में हुआ था। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड युद्ध दोस्तों इन्होंने 1576 में लड़ा, जो किस कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध था। और हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था दोस्तों? अकबर और महाराणा प्रताप दोस्तों, जो अपने राजस्थान के थे। तो दोस्तों इस प्रकार से उनके दो मेजर युद्ध हैं। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाता है, जो कि 1556 में लड़ा था अकबर और हेमू के बीच में। और सेकंड युद्ध दोस्तों 1556 में था, जो कि अकबर ने लड़ा था। किन किन के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और दोस्तों अकबर ने ही मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1546 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों मैं बताना है, जो कैबिनेट मिशन था 1546 का, इसका जो नेतृत्व था वह किसने किया था दोस्तों? तो इसका दोस्तों जो नेतृत्व था वह किसने किया था? सर पैथन लॉरेंस ने किया था, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों सर पैथन लॉरेंस, अलेक्जेंडर, इस प्रकार दोस्तों तीन जो आदमी आए थे दोस्तों, कहाँ से थे वो दोस्तों? इंग्लैंड से थे। और इन्होंने दोस्तों कैबिनेट मिशन था दोस्तों, इसका मेजर मोटिव क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन का जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर क्या था दोस्तों? ट्रांसफ़र ऑफ पावर दोस्तों, पावर को ट्रांसफ़र करना था इनका मोटिव। क्या हमारे दोस्तों जो ब्रिटिश थे दोस्तों, उनसे हमारे इंडिया के लिए दोस्तों पावर का ट्रांसफ़र होना था, वह था इसका मोटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा उनके पवित्र पुस्तकों के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द है। दोस्तों जो जैन थे, जैनिज्म, उनके द्वारा दोस्तों एक पवित्र पुस्तकों के लिए एक शब्द उपयोग में लाया जाता है, सामूहिक शब्द। तो वह दोस्तों क्या था दोस्तों? और यदि हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की स्थापना दोस्तों किसने की थी दोस्तों? और इसके मतलब ऋषभ देव थे, जो इनके जैन धर्म के दोस्तों पहले तीर्थकर थे। कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव थे। और दोस्तों इसके बाद यदि 24वें तीर्थकर की बात करें तो महावीर थे। और 23वें तीर्थकर की बात करें तो दोस्तों 23वें पार्श्वनाथ थे। तो दोस्तों इस प्रकार आपको याद करना कि पहले ऋषभदेव, और फिर दोस्तों पहले के बाद दोस्तों 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। इस प्रकार दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। और जैन धर्म में दोस्तों, और इस आंसर का बात करें दोस्तों कि पवित्र पुस्तकों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों आगम शब्द का उपयोग किया जाता था, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों मैं बताना कि जो निष्क्रिय प्रतिरोध है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, इसका जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सिद्धांत है किसने? अरविंदो घोष ने किया था। तो बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अरविंदो घोष के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस सिद्धांत का दोस्तों? डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, अर्थात निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। दोस्तों इस प्रकार इसका बी सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले मुस्लिम कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके पहले अर्थात इसके यदि पहले अध्यक्ष पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे?
चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। बिमल चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और यदि दोस्तों इसमें मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें कि कौन थे, तो दोस्तों 1887 में कौन थे दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी थे दोस्तों। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। 1887 में दोस्तों, 1885 में दोस्तों इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ जिसके व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। इसके बाद दोस्तों 1887 में जो इसका तीसरा था, इसके अध्यक्ष पहले मुस्लिम बने जो कौन थे दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब। और यदि इससे सबसे इसमें पूछा जाए कि सबसे यंगेस्ट कौन थे दोस्तों, तो सबसे यंगेस्ट कौन थे इसके मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो दोस्तों अब्दुल कलाम थे। कौन थे दोस्तों, अब्दुल कलाम थे, अबुल पाकीर जनदलिन। और बात करें दोस्तों इसमें यदि पहली मुस्लिम तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। और यदि पूछा जाए दोस्तों पहली महिला कौन थी इसके अध्यक्ष, तो दोस्तों 1917 में थी। कौन थी दोस्तों, एनी बेसेंट थी। पहली मुस्लिम यदि पहली महिला पूछे जाए अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। और यदि पूछा जाता है कि पहली महिला भारतीय पहली महिला कौन थी, तो दोस्तों 1923 में बनी थी। कौन थी दोस्तों, सरोजनी नायडू। इस प्रकार दोस्तों इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यदि पूछा जाता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यदि पूछा जाता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब होंगे। और यदि पूछा जाता है कि पहली महिला जो भारतीय थी और इसके अध्यक्ष बनी, तो सरोजनी नायडू। और यदि पूछा जाता है कि पहली महिला, तो दोस्तों एनी बेसेंट होंगी। और यदि पूछा जाता है दोस्तों सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो दोस्तों अब्दुल कलाम थे। इस प्रकार दोस्तों इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है जो कि किसने निर्माण करवाया था दोस्तों, राणा कुंभा ने करवाया था। अर्थात बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और कब करवाया था, समथिंग दोस्तों 1498 के आसपास करवाया था दोस्तों। किसने, राणा कुंभा ने। और दोस्तों किसके साथ, गुजरातों के साथ। गुजरात में दोस्तों जो युद्ध हुआ था उसमें विजय विक्ट्री हुई मिली थी। इसके उपलक्ष्य में दोस्तों इन्होंने मतलब टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक देव का उत्तराधिकार था। दोस्तों हम बताना कि गुरु नानक देव का उत्तराधिकार कौन था। तो दोस्तों गुरु नानक देव, और यदि इनकी बात करें दोस्तों, गुरु नानक देव जो सिक्किम में दोस्तों 10 जो महागुरु हुए उनका कैसे दोस्तों सीक्वेंस दोस्तों आपको याद कर लेना है। और यदि पहले पूछा जाए तो दोस्तों पहले गुरु नानक हैं, 5वें दोस्तों गुरु अंगद हैं, और दोस्तों 10वें हैं गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। और यदि बात करें कि गुरु नानक देव के उत्तराधिकार तो दोस्तों गुरु नानक देव के उत्तराधिकार जो थे वे थे दोस्तों गुरु अंगद थे। अर्थात ये इसका सही आंसर होगा। गुरु अंगद दोस्तों गुरु नानक देव के उत्तराधिकार थे और दूसरे थे दोस्तों गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान किस वंश की थी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की जो मतलब पहली महिला जो सुल्तान बनी वे कौन दोस्तों, रजिया सुल्तान। यदि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि। और दोस्तों यह किस वंश की थी, तो दोस्तों यह किस वंश की होंगी, ममलुक, खिलजी, स्लेव या दोस्तों सैयद। तो दोस्तों यह थी खिलजी वंश की। अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिए, इसका आंसर होगा स्लेव डायनेस्टी। अर्थात जो गुलाम वंश था इसकी मतलब जो रजिया सुल्तान थी वह गुलाम वंश की शासिका थी, क्योंकि दोस्तों यह थी इल्तुतमिश की बेटी थी। तो यह कौन सी दोस्तों स्लेव डायनेस्टी होगी, क्योंकि दोस्तों दिल्ली सल्तनत में 5 जो डायनेस्टी हुई हैं, 5 डायनेस्टी मतलब 5 वंश हुए। कौन कौन से, सबसे पहले दोस्तों हुई है स्लेव डायनेस्टी अर्थात गुलाम वंश। सेकंड नंबर पर दोस्तों हुआ कौन सा, खिलजी, फिर दोस्तों तुगलक, फिर उसके बाद दोस्तों सैयद और फिर लोधी। इस प्रकार दोस्तों 5 राजवंश हुए हैं। 5 का दोस्तों सीक्वेंस याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि मतलब किस राजवंश के बाद दिल्ली सल्तनत में कौन सा राजवंश आया। इस प्रकार दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, स्लेव डायनेस्टी होगा। रजिया सुल्तान स्लेव डायनेस्टी की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरे को लूटा वह कहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा था। दोस्तों यदि हम नादिर शाह की बात करें कि यह कहाँ का मतलब कहाँ का शक्तिशाली शासक था, तो यह कहाँ का था, ईरान का सबसे शक्तिशाली राजा था। कहाँ का था दोस्तों, ईरान का। अर्थात बी इसका सही आंसर होगा, ईरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। दोस्तों मैं बताना कि तुगलकाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों तुगलकाबाद है अर्थात तुगलक ने तो की होगी। दोस्तों यहाँ पर 3 तुगलक हैं। तो दोस्तों इनने जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी इसका सही आंसर होगा। अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। दोस्तों छत्रपति महाराज जो थे वह उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर की थी दोस्तों, सिंहगढ़, नागपुर, पुणे या रायगढ़। तो दोस्तों इन्होंने की थी रायगढ़, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश नाम से जाना जाता है। दोस्तों 1919 का जो भारत सरकार का अधिनियम था वह किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और दोस्तों जो मॉर्ले मिंटो है यह कौन सा था, यह 1909 का रिफॉर्म था। और दोस्तों यह कौन सा, तो 1919 का कौन सा था दोस्तों, 1919 का था बी इसका सही आंसर होगा, अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था। दोस्तों यदि मॉन्टेग्यू की बात करें तो दोस्तों यह थे उस टाइम पर कहाँ पर, यह ब्रिटेन में थे, और दोस्तों चेम्सफोर्ड अपने यहाँ के वायसराय थे। इस प्रकार दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को 1919 का जो रिफॉर्म था उसे नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला की पाठशाला मुख्य रूप से किसके शासनकाल में विकसित हुई। दोस्तों गांधार कला की जो पाठशाला है वह किसके शासनकाल में विकसित हुई थी दोस्तों, यह कुषाण वंश के शासनकाल में विकसित हुई थी, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा, कुषाण वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंजावर दोस्तों जो तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर है वह किसके शासनकाल के द्वारा बनवाया गया था, अर्थात किसके शासनकाल में बना था तंजावर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है। दोस्तों हम तंजावर के जो वृद्धेश्वर मंदिर है उसकी बात करें तो यह किसके शासनकाल में बना था, यह राजा राज चोल अर्थात चोल वंश के थे। दोस्तों यह चोल वंश कहाँ का दोस्तों, साउथ का है। इसके बाद दोस्तों जो राजा राज चोल थे इनके शासनकाल में जो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है इनका निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।